आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट फॉर क्लास 10th, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये लिखा किसने? नेल्सन रोहिलाल मंडेला ने, क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। सो यहाँ पे हम एक फर्स्ट फोटो देखेंगे नेल्सन मंडेला की। दिस इज हाउ ही लुक्ड एंड देन वील स्टार्ट विद द चैप्टर। तो जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इट्स बेसिकली एन एक्सट्रैक्ट, मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी में से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जो एक इंसान अपनी लाइफ के बारे में ही एक बुक लिखता है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सो नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में एक पूरी बुक लिखी थी, तो उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक पार्ट है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। तो नेल्सन मंडेला जो है वो एक हिस्टोरिक ओकेजन की बात करते हैं। वो एक ओकेजन क्या था? द इनॉग्रेशन। तो इनॉग्रेशन क्या होता है? किसी चीज़ की शुरुआत होना, किसी चीज़ को शुरू करना। तो बट हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे चैप्टर में कि व्हाट माइट द ओकेजन बी। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली इट रिवॉल्व्स अराउंड द अपार्थीड मूवमेंट। कि अपार्थीड क्या होता था? एक टाइम होता था जब वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल, लाइक देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन टोन। तो जो अमेरिकन होते थे उनकी स्किन वाइट होती थी, और जो अफ्रीकन होते थे उनकी स्किन बिल्कुल उनकी डार्क होती थी कंपैरेटिवली। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। लोगों को कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कुछ अमेनिटीज़ यूज़ नहीं करी जाने दी जाती थी। जैसे कुछ बार्स में वो जाके बैठ नहीं सकते, कुछ सीट्स सिर्फ वाइट पीपल के लिए होगी। तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। तो अबॉलिश करना होता है, जैसे मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना। तो अबॉलिश किया गया था अपार्थीड को। तो इसमें नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा हाथ था। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। 10th में dawned bright and clear। तो हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इट्स टॉकिंग अबाउट द डे जिस दिन नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे। तो उस दिन बहुत ही क्लियर और ब्राइट सा दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। तो बोलते कि पिछले कुछ दिनों से मेरे को बहुत ही प्लेजेंटली, मतलब बहुत ही अच्छा लगा उन्हें कि उनको सराउंड किया जा रहा है बहुत ज़्यादा डिग्निटरीज, मतलब बड़े बड़े लोग, और वर्ल्ड के लीडर्स के साथ उनको बहुत ही ज़्यादा आना जाना हो रहा था, उनका उनके साथ मिलना जुलना हो रहा था। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। तो वो अपनी रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए आए थे उनके पास इनॉग्रेशन से पहले। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। तो ये जो इनॉग्रेशन होने वाली थी उसमें सबसे बड़ा गैदरिंग होने वाला था इस बार ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, की सिर्फ एक कंट्री के लीडर नहीं, बहुत सारे कंट्रीज के, नेशंस के लीडर्स आने वाले थे। और वो भी होने वाला था इनॉग्रेशन कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। तो जो इनका सेरेमनीज थी वो सब कहाँ पे होने वाली थी? प्रेटोरिया में एक एम्फी थिएटर था विच वॉज बिल्ट विथ सैंडस्टोन। तो एक मिट्टी होती है सैंडस्टोन, उससे बना था, और बनवाया किसने था? द यूनियन बिल्डिंग्स ने। और ये हुआ सब कुछ प्रेटोरिया में। फॉर डेकेड्स दिस हैड बिन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। तो ये सीट यूजुअली होती थी वाइट सुप्रीमेसी की। यहाँ पे कुछ भी होता तो हमेशा वाइट सुप्रीमेसी वाली चीज़ें हो रही होती थी, मतलब वाइट पीपल को सुप्रीम दिखाया जाता था हमेशा वहाँ पे। मतलब अगर कुछ भी होता तो सिर्फ वाइट पीपल वहाँ जाते थे। यहाँ पे एम्फी थिएटर का हमें साइड में मीनिंग दिया हुआ है, वो देख लेते एक बार। अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। तो जो ये एम्फी थिएटर होता है बेसिकली वहाँ पे वो क्लोज्ड स्पेस नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्टेयर्स होते हैं, रूफ नहीं होता वहाँ पे, मतलब छत नहीं होती वहाँ पे, बस सीट्स होती है जो ऐसे स्टेप्स में होता है। तो ये एक्चुअली में एक एंशियंट ग्रीस और रोम का टिपिकल स्टाइल है। ओके, लेट्स गो अहेड नाउ। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। मतलब यहाँ पे सिर्फ वाइट पीपल को ऑनर किया जाता था, वहाँ पे उनके लिए ही कुछ ना कुछ होता रहता था, ज़्यादा कुछ होता नहीं था फॉर ब्लैक पीपल। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। बट आज वहाँ पे सिर्फ वाइट पीपल नहीं है, आज हर कलर के लोग वहाँ पे दिख रहे हैं। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो आज पहली बार साउथ अफ्रीका में नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रहा है, कि हम वहाँ पे रेस नहीं देखेंगे, इंसान का जात पात नहीं देखेंगे। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होगा? कि सभी का से होगा कि तुम्हारा लीडर कौन बन रहा है,
इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ फ्यू पीपल हु आर गोइंग टू डिसाइड, इट्स गोइंग टू बी द होल कंट्री. सबके वोट्स जाएंगे, अकॉर्डिंगली जो भी प्रेसिडेंट होगा वो बनेगा. और इस दिन प्रेसिडेंसी किसको मिल रही थी? नेल्सन मंडेला को. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी. तो नेल्सन मंडेला की जो डॉटर है जिनका नाम था जिनानी, वो भी उनको उस दिन साथ में अकम्पनी करने आई थी. मतलब उनको भी सब कुछ पूरा सेरेमनीज वगैरह देखना था, तो वो भी थी वहाँ पे. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. तो एक इंसान थे जिनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क. तो उनको सबसे पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया. सो दैट उनका जो अनाउंसमेंट था पहले वो हुआ. उसके बाद देन थाबो म्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. उसके बाद थाबो म्बेकी को डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनवाया फर्स्ट. तो ये वाली अनाउंसमेंट भी हो गई. अब When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution. तो जब नेल्सन मंडेला की बारी आती है प्लेज करने की, तो वो अबे करते हैं. प्लेज में अपने बोलते हैं, मतलब जो एक ओथ लेते हैं उसको कहते हैं प्लेज लेना. तो उसमें वो ओबे करते हैं और बोलते हैं कि वो अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, कि उनका जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको मजबूती के साथ खड़ा रखेंगे एंड अच्छे से उसको चलाएंगे आगे. एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग, और वो अपने आप को डिवोट कर देंगे कम्प्लीटली अपने कंट्री के लिए. बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, कि जो उनकी जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है उसके टुवर्ड्स जितने भी लोग हैं उनको वो डिवोट कर देते हैं खुद को, कि अब वो उनकी सर्विस में जिएंगे. टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. और फिर उन्होंने एक स्पीच दी. उन्होंने बोला, जो गेस्ट्स आए हुए थे, असेंबल हुए थे, मतलब वहाँ पे लाइन में खड़े थे उनकी स्पीच सुनने के लिए, और जो भी लोग दुनिया में देख रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन सैटेलाइट्स वगैरह में भी चल रहा होगा ये सब, सो उन सब के लिए वो एक स्पीच लिख के लाते हैं. तो वो बोलते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. तो वो बोलते हैं कि आज के दिन हम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम कॉन्फर करते हैं, मतलब अपने ग्लोरी को कॉन्फर मतलब होता है गिव करना, मतलब देना, अपना प्रेजेंट करना ग्लोरी को और होप को टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि जो नई नई लिबर्टी मिली है हमें, क्योंकि अभी तक अपार्थीड चल रहा था जिसमें वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल के लिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो फाइनली अब ख़त्म हो रहा है. तो एक नई लिबर्टी मिल रही है जितने भी ब्लैक स्किन पीपल थे उनको. लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम. एंड ऊपर हम यहाँ पे देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हर एक कंट्री के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो वो हमेशा वो फॉलो करेंगे. उन्होंने ऐसा वाव लिया था. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड ऑफ. तो वो कहते हैं कि अभी तक हम लोगों ने, हमारे जो रेस के लोग हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा सहा है लाइफ में, इतने सारी टॉर्चर को झेला है बिकॉज ऑफ अपार्थीड, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन द वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल. तो उसके बाद लोग इतने स्ट्रांग हो गए, इतने इवॉल्व हो गए हैं कि जो अब जो ह्यूमैनिटी बची है, मतलब जो लोग बचे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग बचे हैं, कि वो अब आगे बहुत ही ध्यान से, मतलब लोगों की फीलिंग्स को दिमाग में रखते हुए काम करेंगे, अपने सारे एक्शंस उस हिसाब से लेंगे. तो इट विल बी समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, कि बहुत ही अच्छा जनरेशन, बहुत ही अच्छे लोगों के साथ अब हमें डील करना है. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो. तो आउटलॉज क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे. बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थीड मैनी कंट्रीज हैड ईदर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका. तो अपार्थीड के चक्कर में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अपने रिलेशंस छोड़ दिए थे साउथ अफ्रीका से, मतलब वो उनके साथ डील ही नहीं करते थे इन एनी सेंस, कि इवन इफ इट्स फॉर ट्रेड. तो इस वजह से उनको आउटलॉ कर दिया गया था, कि उनको साइडलाइन कर दिया था कि हमें तुम्हारे से मतलब ही नहीं रखना. सो वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. तो वो बोलते हैं कि अभी तक हमें आउटलॉ कर दिया गया था अपार्थीड के वजह से, पर आज हमें ये प्रिविलेज मिला है, हमें बहुत ज़्यादा ऑनरेबल चीज़ करने को मिली है. प्रिविलेज क्या होता है? कि एक सम्मान देना. तो उनको सम्मान मिला है कि बाकी सारे कंट्रीज़ को वो होस्ट कर सके अपने खुद के सॉइल पे, मतलब अपनी खुद की कंट्री में. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity.
तो इन लाइंस में नेल्सन मंडेला बेसिकली थैंक कर रहे हैं जो भी इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड पीपल आए, मतलब जाने माने जो लोग आए हैं, इंटरनेशनल जो गेस्ट्स हैं जो बाकी कंट्रीज से आए हैं, सो दैट वो रिस्पेक्ट कर सके और एक पार्ट बन सके इस इनॉग्रेशन का। टेक पोजेशन मतलब कि उनका साथ में उन्होंने हिस्सा लिया। और तो उसमें ये बोलते हैं कि इस कंट्री के लोगों के साथ साथ आपने हमारा साथ दिया। तो बेसिकली सभी का एक कॉमन विक्ट्री हो रहा है कि सभी के सभी किसी तरह से जीत रहे हैं। किस चीज़ के लिए? जस्टिस के लिए, इंसाफ, पीस के लिए, कि नॉर्मल पीस जो होता है दुनिया में, और ह्यूमन डिग्निटी की, इंसानों की रिस्पेक्ट के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अ पॉलिटिकल एमांसिपेशन। तो वो बोलते हैं कि हमने फाइनली अपनी पॉलिटिकल एमांसिपेशन को अचीव कर लिया, मतलब रख ले लिया है, फाइनली हासिल कर लिया है। इमांसिपेशन होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, कि अब किसी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अब फाइनली हम उस पॉइंट पे पहुंच गए कि अभी किसी पे पाबंदी नहीं होगी। वी प्लेज ourselves टू लिबरेट ऑल our people फ्रॉम द continuing बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। वो कहते कि अब हम कंटिन्यू करेंगे कि सभी लोगों को हम फ्री करें। लिबरेट मतलब होता है कि फ्री करें, उनको छुटकारा मिल सके पॉवर्टी से। मतलब सभी लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सके, पूरा कर सके, क्योंकि लोगों के पास उतना भी नहीं होता कभी कभी। डेप्रिवेशन क्या होता है कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे उनको नॉर्मल राइट्स वाली चीज़ें भी नहीं मिल पा रही होती, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, कि हर एक इंसान के पास कुछ इनफ राइटफुल बेनिफिट्स होने चाहिए कि ठीक है तुम्हें खाना टाइम पे मिल सकता है, तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तुम यहाँ पे जाके कुछ भी कर सकते हो जो बाकी लोगों को होता है बट तुम्हें नहीं मिलेगा। तो वो डिप्रीवेशन होता है कि तुम्हें डिप्राइव कर दिया गया है कुछ सर्टेन अमेनिटीज से। सफरिंग, कि कुछ भी झेलना, टॉर्चर सहना। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, कि किसी भी बेसिस पे कि लोगों के बीच में कोई बॉन्डेज ऐसे नहीं होगा कि कोई भी किसी को ऐसे जज नहीं करेगा, अकॉर्डिंगली ट्रीट नहीं करेगा, सब इक्वल्स होंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो बोलते कि कभी भी नहीं, नेवर 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 अगेन, कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फिर से इस सुंदर सी दुनिया, मतलब इस लैंड में, उनकी जो कंट्री है वहाँ पे कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर ऑपरेशन डालेगा। ऑपरेशन क्या होता है कि किसी और के ऊपर अपना जोर डालना कि नहीं तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, या तुम ये करो, यही करना पड़ेगा। लाइक कोई भी किसी के ऊपर ऐसे वो नहीं कर सकता, किसी को कमांड नहीं कर सकता जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कुछ किसी भी एंगल से, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर या पॉवर्टी या कुछ भी। तो अब सभी के सभी फ्री इंसान होंगे, वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स हैं वो completely liberated होंगे। The sun shall never set on so glorious a human achievement। वो बोलते कि कभी भी सूरज ढलेगा नहीं इस ग्लोरियस अचीवमेंट में कि सभी फाइनली फ्री हो गए। और इस फ्रीडम के साथ वो बोलते हैं लेट फ्रीडम रेन। वो कहते हैं कि फ्रीडम का हमेशा अफ्रीका में राज्य बना रहे, और गॉड ब्लेस अफ्रीका, की भगवान अफ्रीका पे हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings। तो जैसे हम यूजुअली परेड्स वगैरह में देखते हैं कि हमेशा हेलीकॉप्टर्स, जेट्स वगैरह अपना लाइक अरेंजमेंट के साथ एकदम ऊपर स्काई में अपना शोकेस करते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। वहाँ पे स्पेक्टाकुलर आरे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर आरे में एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले हुआ वहाँ पे, अट्रैक्टिव एंड कलरफुल सा। किस चीज़ का? जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स। तो वो उन सब का बहुत ही सुंदर फॉर्मेशन, परफेक्ट फॉर्मेशन, मतलब एक भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं हो रही, उस तरह से वहाँ पे शोकेस चल रहा था ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, तो उन बिल्डिंग्स के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिजन एंड मिलिट्री फोर्स, कि वो सिर्फ पिन पॉइंट प्रिसिजन नहीं था, मतलब कुछ भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं हिल रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, मतलब सब कुछ बहुत ही सिंक में चल रहा था। और मिलिट्री फोर्सेस का वो था शोकेस पूरा, तो वो और भी ज़्यादा सुंदर था। बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो वो सिर्फ एक शोकेस नहीं था, इट वॉज इन अ वे किसी तरह से वो जता रहे थे कि लॉयल है, वहाँ की जो मिलिट्री है अफ्रीका की, वो बहुत लॉयल है डेमोक्रेसी को लेके, कि वो अपनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं इस नए इनॉग्रेशन के साथ जिसमें डेमोक्रेसी हम अब यूज़ करेंगे, जिसमें नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनेंगे। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। तो वो इस बार ही बहुत खुश थे कि फाइनली किसी ऐसे आदमी को चुना जा रहा है और इस वे में कि सभी के सभी वोट दे रहे हैं, तो बहुत ही फेयर है
कि नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी नहीं हुई और फ्री है सबके सब, कुछ भी इलेक्ट कर सकते हैं, सभी के पास अपने अपने राइट्स हैं. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged me their loyalty. तो जो पिछले पहले जो रह चुके हैं जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जो भी साउथ अफ्रीकन डिफेंस में हैं, उन सबको रिबन्स वगैरह मिली थी जो उनको ऑनर करने के लिए उनके चेस्ट पे लगाया जाता है. बेडेक्ट मतलब उनसे उनको उनके ऊपर चिपकाया जाता है, उनको उनसे संवारा जाता है रिबन्स वगैरह से, जिससे पता चलता है कि वो कौन से पोस्ट में हैं, और मेडल्स वगैरह जिससे उनको ऑनर किया जाता है. तो वो सभी ने मिलके, जितने भी साउथ अफ्रीकन डिफेंस में लोग थे जो भी अच्छे अच्छे पोस्ट में थे, और सारी पुलिस फोर्स उनको सल्यूट करती है और उनको अपनी लॉयल्टी प्लेज करती है कि हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं. और फिर लाइक दे आर वेरी नेशनलिस्ट पीपल, वो अपने मतलब अपने कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have not saluted but arrested me. तो वो सोचते हैं कि मैंने इस चीज़ को अवेयर था, मतलब वो अवेयर, नॉट अनमाइंडफुल ऑफ का मतलब होता है कि उन्हें पता होता है, वो कॉन्शियस ऑफ होते हैं, अवेयर होते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर कुछ सालों पहले वो खड़े होते हैं उनके सामने तो वो उनको सल्यूट करने की जगह अरेस्ट कर रहे होते हैं. फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला jets left a smoke trail of the black, green, रेड, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. तो साउथ अफ्रीकन फ्लैग भी चेंज हुआ था, उसका पैटर्न चेंज हुआ. शेवरॉन क्या होता है? अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी. तो जब जेट्स चलती हैं तो फिर ऐसे वी पैटर्न में सारे सारे कलर्स उनके जेट्स में से निकले. द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम्स. तो उस दिन 2 नेशनल एंथम्स बजे थे. एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकेले आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस दैम. तो वहाँ पे 2 तरह के नेशनल एंथम्स थे, एक वाइट पीपल के और एक ब्लैक पीपल के. तो दोनों के दोनों जो सॉन्ग्स मतलब जो नेशनल एंथम्स थे उन्होंने गाए. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. तो ये बेसिकली ओल्ड एंथम्स थे ऑफ द रिपब्लिक. Although that day neither group knew the lyrics of the anthems they once despised, they would soon know the words by heart. तो उस दिन सभी ने मिलके दोनों नेशनल एंथम्स गाए, इवन दो उन दोनों के अलग अलग नेशनल एंथम्स थे, पर उन्होंने सबने ट्राई किया. एक टाइम हुआ करता था जब दोनों के दोनों एक दूसरे से ये नेशनल एंथम से चिढ़ते थे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लो ओपिनियन हुआ करता था उनका एक टाइम पर आज उन्होंने गाया है और बहुत जल्द उन्हें वो सब याद भी हो जाएगा बाय हार्ट, मतलब दिल से उनके दिल में मतलब वो बैठ जाएगा सॉन्ग और वो याद भी कर लेंगे. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. तो इनॉग्रेशन वाले दिन उनके अंदर दिल में बहुत ही ज़्यादा सेंस ऑफ हिस्ट्री थी कि मतलब कितना कुछ वो आगे बढ़ चुके हैं उनके लाइफ में, उन्होंने कितना कुछ देखा है उनकी कंट्री ने. तो वो ओवरवेल्म हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनका ये इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वो थोड़े इमोशनल हो गए थे. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. तो फर्स्ट डेकेड में ऑफ द 20th century और कुछ साल बाद जब एंग्लो बोअर वॉर हुआ था, उस टाइम पे उनके बर्थ से कुछ टाइम पहले ही हुआ था वो. तो तब ये हुआ था कि द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. तो तब ये हुआ था कि इस वॉर के बाद जो वाइट स्किन्ड पीपल थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने अपनी डिफरेंसेस तो पैचअप कर ली कि ठीक है, उन्होंने बोला कि अब बाकी बातें पीछे छोड़ देते हैं. पैचअप करना मतलब कि बातें अब गुड टर्म्स पे आ गए, उन्होंने एक दूसरे से नफरत करना छोड़ दिया. तो उन्होंने एक अलायंस बना लिया, बेसिकली एक दूसरे के साथ वो एकजुट हो गए और उन्होंने इरेक्ट किया एक सिस्टम बनाया. इरेक्ट करना मतलब खड़ा करना. रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, कि डार्क स्किन पीपल को लेके वो उनके ऊपर डोमिनेट करेंगे, मतलब अपने आप का जो विल है वो उनके ऊपर इम्पोज करेंगे, उनके ऊपर डाल देंगे कि तुम्हें करना ही पड़ेगा ऑफ देयर ओन लैंड. तो वो अपने लैंड पे उनसे काम करवाएंगे और उनको ज़बरदस्ती उनके ऊपर डोमिनेशन करेंगे. बेसिकली दैट वाज देयर गोल. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन societies
मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो उन्होंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमेन था, मतलब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जा रहा था कम्प्लीटली, कि तुम बेसिक लोगों की इमोशंस को हर्ट करना चाहते हो, लोगों को किसी का भी कोई ह्यूमैनिटरी फीलिंग्स नहीं है, कि सामने वाला कितना भी हर्ट हो रहा हो, कितने भी टॉर्चर कर रहे हो उसको, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज ए ह्यूमन बींग दे डू नॉट मॉरली फील एनीथिंग फॉर देम। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो मतलब आज तक की सोसाइटी में कभी इतना इनह्यूमेन और हार्श कुछ हुआ ही नहीं है। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैज़ बिन। और वो बोलते कि अब फाइनली, अब ये आखिरी 20th सेंचुरी के डेकेड में, और उनका खुद का एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन, उनका 8th डेकेड में जाके ये जो सिस्टम है वो ओवरटर्न हुआ है फॉर एवर, मतलब कि पलट दिया गया है हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट recognized the rights and freedom of all people regardless of the skin of the color of their skin। और फाइनली ऐसा हुआ है कि रिप्लेस हुआ है कि अब हम हर एक इंसान के राइट्स और फ्रीडम को प्रायोरिटाइज करेंगे, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हर एक इंसान के पास अपनी एक राइट्स होंगी और वो उसके पास पूरा हक है उनको यूज़ करने का, रिगार्डलेस ऑफ द स्किन कलर। कि मतलब उनका जो स्किन कलर, चाहे वो ब्लैक स्किन हो, वाइट स्किन हो, सबके पास अपने राइट्स होंगे। तो आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।